जो लोग भी सीजीएल 2020 से जुड़े हुए हो उनके लिए ये वीडियो है, खासकर जो लोग कट ऑफ के पास में रहते हो, लास्ट 2400 ग्रेड पे के लिए पोस्ट देखते हो, उनके लिए ये वीडियो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न है आपका कि एक पोस्ट आती है आपकी यूडीसी इन डीजीडी, आपको वैकेंसी चार्ट में ये मिल जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। और यूडीसी की जो पोस्ट होती है, थोड़ा उसके रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग लगाई गई है, स्टेट वाइज या कहाँ कहाँ उसकी वैकेंसी है, कैसे लोकेशन होगा और पहले पीछे साल में क्या हुआ है, सब आप तक कवर किया जा रहा है। मैंने करीब आधे पोस्टों की तो मैंने आप तक शेयर कर दी है और जिनकी अब धीरे धीरे करके आ रही है मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। तो सीजीएल 2020 में करीब 20 पोस्ट वैकेंसी चार्ट में आपको दिख जाएगी। आप जाओगे तो 2400 ग्रेड में आपको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको हम यूडीसी भी कहते हैं, इसकी वैकेंसी आपको दिख जाएगी। अब देखो होता क्या है कि जो लोग लो ग्रेड पे होते हैं और 2800 या 2400 के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनको लगता है कि ये पोस्ट मिल जाएगी, वो इसका जब पोस्ट भरने का टाइम, क्योंकि अब पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, एसएससी एक बार आपका टियर 3 का मार्क्स देगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपका टाइपिंग, और उसके बाद तुरंत आपका पोस्ट प्रेफरेंस का काम स्टार्ट हो जाता है। तो लोग क्या होता है कि जो दिल्ली के आसपास के काफ़ी कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको ऑप्ट कर लें। रीजन है कि जब आप इसको सर्च करोगे गूगल पे डीजीडी करके, तो आपको इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, यानी इसका ऑफिस दिल्ली में नजर आएगा। हमें लगता है कि इसका ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, और इससे बेटर क्या हो सकता है कम ग्रेड पे में। तो एक तो ये दिक्कत रहता है। दूसरा ये है कि देखो ये जो पोस्ट है इसके आपको ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। आपको इनकम टैक्स के, सीजीडीए के, सीजीए के, डीओपी के, आपको हर एक डिपार्टमेंट लगभग जिसमें ज़्यादा हर साल रेगुलर वैकेंसी आती है उनके कैंडिडेट मिल जाते हैं। लेकिन जो ये होती हैं यूडीसी की पोस्टें, जिनमें कुछ गिनी चुनी पोस्टें आती हैं, कई लोग इसको मिलने के बाद ज्वाइन नहीं करते और इसके वीडियोस भी आपको कहीं अवेलेबल नहीं होते, तो आइडिया नहीं लग पाता कि ये पोस्ट कैसी है और कहाँ कहाँ इसमें होता है। तो ये बड़ा ही रहता है आपका। ठीक है, आरटीआई क्यों लगाई गई थी, क्या रिप्लाई आया, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली रहता है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। बेसिकली जितने भी लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड डिफेंस में वो होती है, वो डीजीडी ही करता है आपका। ठीक है, कैंट एरिया में जितना भी ज़मीन का है आपका, वो सारा कुछ पेपर वर्क जो होता है वो इन्हीं के थ्रू जाता है आपका। तो ऑल इंडिया बेसिस पर पोस्टिंग होती है। पहली चीज़ तो ऑफिस इनके सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, जम्मू कश्मीर, लेह, कोलकाता आपको मिल जाएंगे इनके ऑफिसेज, राइट। दूसरी बात ये जान लीजिए कि आपको जब ये पोस्ट मिलेगी यूडीसी की तो इसमें रैंक नहीं देखा जाता। आप एक बात मान के चलना, ध्यान से सुन लेना जब बोल रहा हूँ मैं आपको, कि कोई भी डिफेंस की आप पोस्ट लेते हो सीजीएल के थ्रू या फिर कोई भी वैकेंसी आती है एलडीसी के अंदर भी, तो आप या मान के चलो इस चीज़ को कि डिफेंस कभी भी आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगता है, राइट। तो इसको दिमाग में रख के चलेगा, चाहे आपको नेवी का दिख जाए चाहे आपको इसका दिख जाए, तो ये इनका रहता है। तो दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि रैंक इसमें मैटर नहीं करता, आपको मिलने के बाद रैंडम कहीं भी उठाकर फेंका जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सीजीएल 2018 में। सीजीएल 2018 में ये पोस्ट आई हुई थी, कई लोगों ने इसको भरा ऊपर, रीजन इसका यही था, लोग सोचे कि दिल्ली मिल जाएगी। जब मेल आया, देखो ये डिपार्टमेंट आपको मेल करता है, बाकियों में क्या होता है कि या तो आपको बाई पोस्ट अटेस्टेशन फॉर्म आता है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सीजीएल की मैं बता रहा हूँ, और कुछ में क्या होता है आपको ऑनलाइन साइट पे डाल दिया जाता है, राइट। लेकिन ये आपको बाई मेल पर्सनल हर एक कैंडिडेट को, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो जो आप कवर पे लिख के आते हो उसी पर इन लोगों ने मेल करा था कि आपको यहाँ जाना, आपको यहाँ जाना है। ठीक है, तो जो लोगों को मिला था 5-6 लोगों के मैसेज मिले, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी सीटें, करीब 12 या 13 ही रही होंगी, उसमें से 4-5 लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि किसी को जम्मू कश्मीर फेंका है, किसी को लेह फेंका है, कुछ को कोलकाता फेंका और रैंडम फेंका है, किसी का कुछ पता नहीं। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इनका ग्रुप नहीं बन पाता है, तो सब लोग अप टू डेट नहीं रह पाते कब कहाँ है कैसा है। एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि डीजीडी डिफेंस का है, तो यहाँ पर प्रोविजनल वाले जो होते हैं, जो लोग ओबीसी के प्रोविजनल हो, ईडब्ल्यूएस के प्रोविजनल हो, आप एक बार देख सकते हो। जो लोग थोड़ा रिस्क लेने से बचना चाहते हो, थोड़ा सा इसको देखना आप कि इसको ऊपर ना रखिएगा। इसका मजबूरी है, अगर कोई पोस्ट नहीं मिल रही, ये मिल रहा था तो कोई बात ही अलग है। क्योंकि 18 में देखा था मैंने कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जो डीजीडी को ज्वाइन किए थे, डिपार्टमेंट ने मांगा था कि आप वैलिड लेके आइए और रोका गया था ज्वाइनिंग इनकी बहुत दिन तक। बाद में ज्वाइनिंग देखो सबकी हो गई थी, मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोविजनल की वजह से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं रुकी है किसी की। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था मेरे को, जो डिविजनल अकाउंटेंट है उनका रुका हुआ था, बात नहीं कर पाया मैं, इधर नंबर लिया था मैंने उनका। बाकी अभी तक तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो लोग प्रोविजनल थे
सबका स्टेटस रोका गया था कुछ टाइम के लिए, किसी का 4 महीने 5 महीने, और अल्टीमेटली लास्ट में उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके ज्वाइन दे दिया गया, राइट। तो ये थोड़ा सा इसमें डिपार्टमेंट में एक चीज़ ये है। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, जैसे आप कोई और डिपार्टमेंट देखोगे इनकम टैक्स तो बहुत बड़ी यूनिट काम करती है, आपको पूरे ऑल इंडिया में देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें जिनको मिला था उन्होंने बताया था कि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, कोई 8 या 900 या 1000 के आसपास का ही टोटल ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं कुल मिलाकर कितने ही लोग आपको मिलेंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर। देखो डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा बड़ा रहता है उसमें प्रमोशन वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं आपकी। डिपार्टमेंट छोटा रहता है आपका तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं, तो एक ये भी है आपका, देख सकते हो। बाकी आप याद इस चीज़ को मान के चलना कि सीजीएल की अगर आपको 2800-2400 ग्रेड की पोस्ट पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिली है, 2800 को हटा दें, क्योंकि 2800 में अगर आपको होम पोस्टिंग मिल गई तो लोग कंटिन्यू कर जाते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन 2400 ग्रेड पे की तो आप दोबारा दोगे अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो, क्योंकि आपको पता है कि यार इससे बेटर ले सकते हो और इतने में काम नहीं चलता है तो आप रीअपियर होते ही हो, राइट। तो वो कोई कहने वाली बात नहीं। देखो ये आरटीए लगाया गया था, एक चीज़ तो श्योर हो रही है कि वैकेंसी इन्होंने वही बताई है जो वैकेंसी एसएससी के चार्ट में, तो ये मान के चलो कि वैकेंसी कट नहीं है। कई बार ये भी रहता है कि वैकेंसी कट हो जाती है। ये मांगा गया था, मैंने ये मांगा था क्या चीज़ की रिगार्डिंग कि इसका स्टेट वाइज दिया जाए। एक्चुअली मेरे को स्टेट नहीं लिखना चाहिए, इसमें कमांड होता है, डिफेंस में कमांड होता है, राइट। कमांड वाइज दे, तो मैंने आपको फिर से बताया था कि इसमें रैंडम फेंकते हैं। कमांड वाइज अगर दे भी देते हैं ना, मैं आपको बताऊं तो ये फिक्स नहीं रहता है डिफेंस में, क्योंकि आपका जो वैकेंसी है डिफेंस के अंदर वो वेरी करती रहती है। जिस टाइम पर आपका एलोकेशन होगा उस टाइम पर क्या कंडीशन रहती है, राइट, वो बहुत मैटर करता है। सपोज करो कि अभी उन्होंने दे दिया कि यार दिल्ली में वैकेंसी एक है, और मान लीजिए कि जब तक आपकी एलोकेशन आता है तब तक किसी बंदे का ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पर, वहाँ वैकेंसी नहीं बचती आपकी, राइट। तो इस वजह से आपको ये मान के चलना है स्टार्टिंग में कि आपको दूर ही फेंकते हैं। डिफेंस में यही कोशिश करते हैं कि जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको दूसरे स्टेट में दूर की तरफ भेजें, क्योंकि वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो लोग पुराने हो गए हों वो कोशिश करते हैं कि नियर टू स्टेट आने की। देखो यार पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे थे पेड सर्विस के रिगार्डिंग कि कब स्टार्ट करो, तो ये स्टार्ट कर दिया गया है। आप 2020 के अगर हो तो स्टार्टिंग अभी से ले सकते हो इसको, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद मुश्किल से 1 महीने या 20 दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा रिगार्डिंग, बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे, तो ये रोकना भी पड़ सकता है मेरे को। तो अगर आप अभी इसको लेकर के, बहुत सारे लोग 4-5 लोगों के मैसेज आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो देख सकते हो आपको अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है क्या है इसमें, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पोस्ट ऑर्डर भरने को लेकर के, क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, कौन सा पोस्ट रखना ठीक रहेगा मार्क्स के हिसाब से, क्या लोकेशन है, क्या प्रोविजन को लेकर के, ज्वाइनिंग में कितना टाइम, जो कुछ भी रहेगा आपका कॉल पर ये डील होती है। तो अभी टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था, लास्ट 1 साल से मैं, अभी मेरा पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। 18 में देखोगे फ्री था, मैंने आपको बहुत लोगों को फ्री कॉल करी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रोकना पड़ा आपका। बाकी यूट्यूब कमेंट, टेलीग्राम पे मैसेज, उसका रिप्लाई मैं पूरा दे रहा हूँ। अभी इंटरव्यू सेशन सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, सब शेड्यूल करके रखा हुआ है, वो वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आप तक, तो इस वजह से ये रुका हुआ था सारा कुछ। बाकी आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके इनबॉक्स करके ये ले सकते हो। आप कॉल पर टाइमिंग में दे दूंगा क्या रहेगा आपका, और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा मैसेज आएगा रोकना भी पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में मुश्किल से 4-5 लोगों से ज़्यादा ये नहीं हैंडल होगा, ठीक है। बाकी आपने करिएगा, और भी डिपार्टमेंट की आरटीआई रिप्लाई आई है, मैं आपको धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ। कंपाइल्ड पीडीएफ बन के आपको मिल जाएगी, जितना भी इशू रहा है पीछे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, चाहे वो ज्वाइनिंग में डिले को लेकर के क्या क्या इशू आई है, वो सब आप तक पहुँचाई जाएगी। कोई भी इशू है मुझे ज़रूर लिखिएगा।